साइबर विधि क्या है? इसकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। साइबर विधि का अर्थ। साइबर विधि, साइबर लॉ, वह कानून है जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों से किए जाने वाले कार्यों तथा उनसे संबंधित अपराधों को नियंत्रित करता है। सरल शब्दों में, इंटरनेट की दुनिया में क्या वैध है और क्या अवैध, ये बताने वाला कानून साइबर विधि कहलाता है। भारत में साइबर कानून का मुख्य आधार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। साइबर विधि की आवश्यकता। आज लगभग सभी कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं, जैसे बैंकिंग, खरीदारी, पढ़ाई, नौकरी, सरकारी सेवाएं और सोशल मीडिया। ऐसे में साइबर कानून की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। नंबर 1, साइबर अपराधों को रोकने के लिए। इंटरनेट पर कई अपराध होते हैं, जैसे हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, ओटीपी और बैंक धोखाधड़ी, फर्जी वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया पर बदनाम करना, डेटा चोरी। इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए साइबर विधि आवश्यक है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देने के लिए। ईमेल, पीडीएफ, ऑनलाइन अनुबंध और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए साइबर कानून आवश्यक है। नंबर 3, डिजिटल हस्ताक्षर को वैध बनाने के लिए। ऑनलाइन दस्तावेजों पर किए गए डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता साइबर विधि देती है। नंबर 4, ई कॉमर्स को सुरक्षित बनाने के लिए। ऑनलाइन खरीद बिक्री और डिजिटल भुगतान को सुरक्षित एवं कानूनी बनाने में साइबर कानून मदद करता है। नंबर 5, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए। आधार, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर और अन्य निजी डेटा की सुरक्षा के लिए साइबर कानून आवश्यक है। नंबर 6, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है तो साइबर कानून उसे शिकायत और कानूनी कार्रवाई का अधिकार देता है। नंबर 7, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। सरकारी वेबसाइटों, बैंकिंग प्रणाली और महत्वपूर्ण डिजिटल नेटवर्क को साइबर हमलों से बचाने में साइबर विधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालत में स्वीकार करने के लिए। ईमेल, चैट, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में मान्यता देने के लिए साइबर कानून आवश्यक है। निष्कर्ष, साइबर विधि आधुनिक डिजिटल युग का एक महत्वपूर्ण कानून है। ये इंटरनेट और कंप्यूटर के उपयोग को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, साइबर अपराधों पर नियंत्रण करता है और लोगों की गोपनीयता तथा अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए आज के समय में साइबर विधि की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ। सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी कहा जाता है, वो तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर, इंटरनेट और संचार साधनों का उपयोग करके किसी भी प्रकार की जानकारी यानी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, संसाधित किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सरल भाषा में, जब हम कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या अन्य डिजिटल साधनों की मदद से जानकारी का उपयोग करते हैं तो इसे सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल से संदेश भेजना, ईमेल करना, ऑनलाइन पढ़ाई करना, इंटरनेट पर जानकारी खोजना, बैंक खाते का बैलेंस देखना, यूपीआई से भुगतान करना, ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं। सरल परिभाषा, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से सूचना का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और आदान प्रदान करने की तकनीक को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य कार्य। सूचना का संग्रह, कलेक्शन, जानकारी एकत्र करना। भंडारण, स्टोरेज, जानकारी को सुरक्षित रखना। प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, जानकारी को व्यवस्थित करना। आदान प्रदान, ट्रांसमिशन, जानकारी भेजना और प्राप्त करना। सुरक्षा, सिक्योरिटी, जानकारी को सुरक्षित रखना। दैनिक जीवन के उदाहरण, गूगल पर जानकारी खोज करना, व्हाट्सएप से चैट करना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, फोन पे या गूगल पे से भुगतान करना, ऑनलाइन टिकट बुक करना। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, काम जल्दी और आसानी से होता है।
समय और धन की बचत होती है। जानकारी तुरंत मिल जाती है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। शिक्षा, बैंकिंग और व्यापार अधिक सुविधाजनक बनते हैं। निष्कर्ष: सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से जानकारी को आसानी से प्राप्त, सुरक्षित और साझा कर सकते हैं। आज के समय में ये शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। तीसरा प्रश्न, आंकड़ा या डेटा किसे कहते हैं? आंकड़ा, डेटा किसे कहते हैं? आंकड़ा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना से संबंधित कच्चे तथ्यों का संग्रह होता है। ये तथ्य संख्या, शब्द, चिन्ह, चित्र या ध्वनि के रूप में हो सकते हैं। डेटा स्वयं में केवल जानकारी का प्रारंभिक रूप होता है, जिसे व्यवस्थित करने पर उपयोगी सूचना प्राप्त होती है। सरल भाषा में, सरल शब्दों में, जो जानकारी बिना किसी क्रम या विश्लेषण के एकत्र की जाती है, उसे आंकड़ा, डेटा कहते हैं। ये कच्ची जानकारी होती है जो आगे चलकर सूचना, इंफॉर्मेशन का आधार बनती है। उदाहरण: किसी छात्र के अंक 65, 72, 89। किसी व्यक्ति का नाम राम कुमार। मोबाइल नंबर 98 76 54 32 10। बैंक खाते का लेन देन। किसी दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस। ये सभी डेटा के उदाहरण हैं। डेटा और सूचना में अंतर। डेटा ये कच्चे तथ्य होते हैं जिन्हें देखकर तुरंत पूरा निष्कर्ष निकालना कठिन हो सकता है। उदाहरण 70, 80, 90। सूचना, इंफॉर्मेशन, जब इन तथ्यों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण रूप दिया जाता है तो वो सूचना कहलाती है। उदाहरण: छात्र का औसत अंक 80 है। डेटा के प्रकार: संख्यात्मक डेटा, संख्याओं के रूप में प्राप्त जानकारी जैसे अंक, कीमत, प्रतिशत। पाठ्य डेटा, शब्दों के रूप में जानकारी जैसे नाम, पता, संदेश। चित्र डेटा, फोटो, स्कैन की गई छवियां। ध्वनि डेटा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, आवाज। वीडियो डेटा, वीडियो क्लिप, सीसीटीवी फुटेज। डेटा का महत्व, सूचना का मूल आधार होता है। कंप्यूटर में सभी कार्य डेटा पर आधारित होते हैं। विश्लेषण और निर्णय लेने में सहायता करता है। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में उपयोगी होता है। ग्रीन मेज, आंकड़ा, डेटा किसी भी जानकारी का कच्चा रूप है। जब इस डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है, तब वो उपयोगी सूचना में बदल जाता है। इसलिए डेटा सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।